दोस्तों विपिन ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है यहाँ से कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी कंपटीशन में कोई लड़की खड़ी है तो उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, उसको तुम हर्ट नहीं कर सकते। उसे जो चाहिए बहुत इज्जत से उसे दे दो। और अगर वो तुमसे जीत मांग रही है तो उसे दे दो, टास्क मांग रही है तो उसे दे दो, ट्रॉफी मांग रही है तो उसे दे दो। ये तुम्हारा बैड लक है कि तुम उसके सामने आए। तो यहाँ साबित हो गया कि लड़कियाँ फिर लड़कों से जीत ही नहीं सकती, फिर वो उन्हें कार्ड खेलना पड़ता है। कार्ड खेलोगे, थोड़ा सा इमोशनल साइड दिखाओगे अपना, थोड़ा रोना धोना करोगे, तब जाके तुम्हें ऐसे खैरात में जो मिलने वाला था, टिकट टू फिनाले जो मिलने वाला था चुम दरांग को, वो मिल जाता। वो लगभग लगभग कन्वेंस थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है दिमाग में कि लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, चलो नहीं लेती हूँ। अगर 2 मिनट और रुक जाते ना बिग बॉस, मैं बोल रहा हूँ कि वो श्रुति का, शिल्पा, करण कन्वेंस कर लेते और वो 2 मिनट के अंदर ही मान जाती। मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ बिग बॉस क्या करते कि करण, आप लोगों के पास मात्र 2 मिनट का टाइम है, अगर आप बात करना चाहें तुमसे तो कर सकते हैं, देख लीजिए कि मौका बार बार नहीं आता। उसको ये ऐसे बोलता और वो एक्सेप्ट कर लेती। वो तो महान, मतलब देखो ये बिल्कुल एक्सीडेंटली हुआ है जो तुमने बोल दिया कि मैं भी नहीं लेना चाहती, मैं वो पर्सन हूँ ही नहीं। ओ कम ऑन यार, वो पर्सन नहीं है तू। अगर तुझे ऐसा ही करना था तो जो तूने ये मट्टी खराब की अपनी, नीचे लेट लेट के उसका टास्क टास्क को टास्क की तरह नहीं किया तूने। दूसरा तो खुद याद कर ले, टाइम गॉड तू खैरात में बनी थी, बात कर रही है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक्सीडेंटली इसके मुंह से निकली है बात। ये कोई, इसने ये इंटेंशन नहीं था कि मैं ना लूँ, मुझे कोई महान महान भाई, ये महान बन भी नहीं सकती। बाथरूम में जाने वाली लड़की लड़कों के साथ वो महान कैसे बन जाएगी? और ये जो बात कर रहा है कि अरे उसको लग जाएगी, अरे व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, उसको लग जाएगी, वो लड़की है, वो लग जाएगी उसको। और यही वो ठिरकुल्ला था जो एक हफ्ते पहले बोला था इसने प्रोटीन पी के कि अब मैं टास्क में कोई लड़का लड़की देखूंगा ही नहीं, पहले ही बता रहा हूँ सबको। फिर इसने सारा को पेल दिया, सारा को गिराया था इसने, कोई लिहाज नहीं किया। किसी भी घर वाले के मुंह से ये आवाज़ नहीं निकली कि अरे वो लड़की है, तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उल्टा सब इसी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। अविनाश भी सपोर्ट में खड़ा हुआ था, वो भी हुआ था। और वो बायस डिसीजन उस पूरे टास्क में श्रुतिका ने लिया था, हम सबको पता है। चुमको खैरात में टाइम गॉड बनाया था, हम सबको पता है। तो उस वक्त क्या वो लड़की नहीं थी सारा? और यहाँ पे जब खुद की बंदी आई रडार में, तब इसको दिखा कि अरे लड़की है, चोट ना लग जाए इसकी, वो ना लग जाए, वो ना लग जाए। मतलब बाकी की जो बाहर और जो लड़कियां हैं और जो अंदर गर्ल्स हैं, वो इसे पी लें, चाहे वो कुछ भी हो, उनका कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस इसकी नज़र में जो कोमल है, जो सबसे ज़्यादा कोई मतलब हर्ट होती है, तो वो चुम दरांग है। बस चुम दरांग सेव रहनी चाहिए। बहुत बड़े ठिरकुल्ले पने हैं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ कि विवियन बस भावनाओं में बह गया, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना, खासकर इन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। बहुत गलत डिसीजन लिया है। और जो ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बार बार मुझे भनक लग रही है मेरी गट फीलिंग, और हर बार मैं लगभग 90% मैं सही प्रिडिक्शन करता हूँ कि बिग बॉस परीक्षा ज़रूर लेंगे विवियन की। सामने लड़की को रख देंगे कि जैसे विवियन तुम पहले महान बन गए थे, वैसे अब बन के दिखाओ। फिर क्या करेगा विवियन? और विवियन ने वहाँ पे अगर महानता नहीं दिखाई तो फिर दोगला कहलाएगा। और महान अगर बन गया तो फिर शो छोड़ के जाना पड़ेगा। हर जगह पे भाई टाइम होता है, टाइम होता है, जगह होती है महान बनने की। बाहर बन लो महान, उस रियलिटी शो में महानता की कोई जगह नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये बातें तो चलती रहेंगी अपन की। प्रोमो की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत तगड़ा गेम यहाँ पे चाहत पांडे ने खेल दिया है। पहली बात तो जो हुआ प्रोमो में वो बता देता हूँ। इन लोगों ने अपनी अपनी एक तकरीर पेश करी, अपना अपना एक स्पीच पेश किया कि मैं कैसे सही हूँ, मैं कैसे डिज़र्व करती हूँ घर में रहना, और उसमें दूसरे वाले में क्या खामियां हैं। तो सब ने एक दूसरे की खामियां बताई। अ, और वो इविक्शन जो होना है वो जनता जो वहाँ पे है बैठी हुई, उसके आधार पे ही होना है। तो उस जनता ने
इविक्शन कर दिया श्रुतिका का, यहाँ तक हम सबको पता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो हुआ, चाहत पांडे बहुत चालू निकली है, उसने रजत से लड़ाई कर ली है, क्योंकि वो खेमे में जाना चाहती है करण के। जो करण कल तक उसकी चोटी काटने के लिए तैयार था, आज वो उसके साथ में जाके सुबह से ही डांस किया, उसके लिए लड़ी, चुम के लिए लड़ी। आपने देखा बहुत बुरी तरीके से लड़ी है चुम के लिए। तो इसने करण की गैंग में जगह बनाई। उसका गेम प्लान ये है कि ये करण गैंग मुझ पर अटैक ना करे, क्योंकि जो वोटिंग होनी है इंटरनल वोटिंग होनी है, पब्लिक वोटिंग होनी नहीं है। रजत दलाल के केस में श्रुतिका तो आउट हो गई, अब नॉमिनेटेड बचे हैं सिर्फ 2, और उन 2 को निकाला जाएगा इंटरनल वोटिंग के बिहाफ पे, और वो इंटरनल वोटिंग करेंगे घर वाले। तो इससे अच्छा है कि जो स्ट्रॉन्ग है अंदर ग्रुप, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जाए। तो जो रूल ब्रेकिंग का एक चार्ज लगेगा इन पे वीकेंड के वार पे, सलमान खान के सामने हो या पीठ पीछे हो, मतलब होगा वीकेंड के वार के आसपास ही। और बिग बॉस ये पूछेंगे कि घर के अंदर ऐसा वो कौन है घरवाला चाहत और रजत में, कि जिसने सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक किए हैं या सबसे ज़्यादा कुकड़ू बजा है जिसकी बारी पे। तो हम सबको पता है ये आंसर कि कौन है। और अगर यहाँ पे चलो अविनाश रजत के लिए बोर्ड उठा देता है, ईशा बोर्ड उठा देती है रजत के पक्ष में, लेकिन विपिन तो वहाँ पे भी महानता दिखा देगा, वो तो महान बन जाएगा। तो वो उसको तो पता ही है कि हाँ रूल ब्रेक तो सबसे ज़्यादा रजत ने ही किए हैं। तो चाहत के लिए वोट सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे, उसके पक्ष में आ जाएंगे वोट। कौन कौन? विवियन, शिल्पा, चुम, करण। तो 4 वोट मिलेंगे सेव करने के लिए चाहत को, और रजत की तरफ सिर्फ 2 ही। तो हो गया फैसला। ऐसा ही होना है इस वीकेंड के वार पे। तो देखिए कि कितना बढ़िया गेम यहाँ पे चाहत पांडे ने खेल दिया है। रूल ब्रेकिंग क्या वो नहीं होता है क्या कि वो कुछ भी चीज़ फेंक के मार दे रही है? वो रूल ब्रेक में नहीं आता है क्या? मुझे तो लगता है वो आता होगा। तो उस बिहाफ पे भी चाहत पांडे को बाहर करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं किया। वो एक बार नहीं 3-4 इंसिडेंट में देख चुका हूँ जो कि वो कर चुकी है मारने तोड़ने वाले। अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है कि उसने बेलन मारा है रजत दलाल को, लेकिन उसके बाद भी रजत दलाल ने माफ़ कर दिया उसे। भाई इशू रेज कर देता, उसी वक्त बोलता कि साहब मुझे मारा है इसने, और एक बार नहीं 4थी बार मारा है, अब मैं इसे माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इसे निकालो बाहर। ऐसे अड़ जाता जिद पे। पता नहीं भाई क्या ही उसमें। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मर गए खूबसूरती के चक्कर में। भाई मैं बोलता हूँ कि अपने भारत के लड़के ना खूबसूरती के और मिलना उलना कुछ भी नहीं है, एक चुम्मा भी नहीं मिलेगा उससे, चाहत से। लेकिन ठीक है कि हाँ चाहत ये चाहत वो, चाहत कुछ नहीं देने की भाई। पहचानने से इनकार कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है आज से ही, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अब इसी के खिलाफ लड़ना है। उसे पता है कि वोटिंग होगी, तो अगर करण का मुझे ट्रस्ट जीतना है तो इससे मुझे लड़ना पड़ेगा। बहुत चालू लड़की है, और लड़ने के उससे 2 फायदे हैं। एक कि करण की गैंग में जगह बन बन जाएगी, और दूसरा जो बाहर बॉयफ्रेंड इंतज़ार कर रहा है वो अच्छे से इंतज़ार कर पाएगा, उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो भी सवाल पूछ सकता है ना कि तेरा और रजत का क्या था, क्यों तू उसके लिए रोती थी, ये करती थी वो करती थी। तो इसीलिए इससे लड़ाई कर ली ताकि बाहर कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना देना पड़े। और इधर भी इतनी अच्छी जगह बना ली करण के पास कि बिल्कुल अपना ही मान बैठी है उनको। आज देखा नहीं, प्रूफ दे दिया। रजत खेल रहा है विवियन की तरफ से, और चाहत खेल रही थी चुम की तरफ से। सबूत तो यहाँ दे दिया, और उसके लिए लड़ी भी है, बोली भी है, रोई भी है चुम के लिए। तो बस ट्रस्ट जीत लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग इसके खिलाफ जाएं। सीन क्या है वही मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, कि अगर जंगल में 3-4 दोस्त हैं, उन्हें शेर मिल जाए, तो ये थोड़ी ना मतलब है कि तुम शेर से बहुत तेज़ दौड़ लोगे। तुम्हें बस अपने दोस्तों से तेज़ दौड़ना है, बस तुम सेव हो गए। तो वो इस मैथ को समझ चुकी है चाहत पांडे, कि मुझे इन लोगों की हेल्प नहीं चाहिए, बस ये मुझे टारगेट ना करें, बाकी मैं देख लूँगी। तो बस ये 3-4 लोग हैं वो टारगेट उसे करेंगे नहीं, और विवियन है वो महानता के कारण उसे उसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। बचे 2 वोट, वो है अविनाश और ईशा।
वो लोग कर भी देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देख लीजिए दोस्तों कि कितना बढ़िया गेम यहाँ पे खेल दिया है। लेकिन गेम तो खेला है चुमदरांग ने भाई साहब, चुमदरांग ने तगड़ा गेम खेल दिया। और विवियन को जो मैंने लाचार देखा है, मैंने पहली बार देखा पूरे सीज़न में कि विवियन रो रहा है, एक कंटेस्टेंट के लिए रो रहा है भाई। कोई चोट चोट नहीं लगी उसको, कोई उसका हाथ ऐसे जो बोला जा रहा है, अरे काम करना बंद कर दिया, एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया, क्या स्टूपिडिटी है यार भाई। ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाता है तो 2 मिनट के लिए हाथ या पैर सुन्न पड़ जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। उसमें उसके दिमाग में डाला गया और इसका हाथ काम करना बंद कर दिया, वो भी उठ के भागी, पानी में डुबाती हूँ अपने हाथ को, शायद काम करना चालू कर दे। क्या भाई, क्या एक्टिंग की जा रही है भाई साहब। और हम सब जानते हैं, विवियन ने भी वहाँ पे बोला कि जिस तरह से तूने स्ट्रेचर को पकड़े हुए था वो तू हर्ट होती ही होती। अगर मैं स्ट्रेचर को ऐसे कर रहा हूँ तब भी तूने गर्दन में फंसाया हुआ है, तेरी गर्दन ऐसे होती। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तब भी तेरी गर्दन ऐसे होती। फिर तूने पूरा कब्जा करने की कोशिश करी उस स्ट्रेचर पे, तो वो छीनेगा तो है ना, तूने आधे स्ट्रेचर पे कब्जा कर लिया है। एक तो होता है हैंडल पे पकड़ना, दूसरा तूने पैरों से आधा कब्जा कर लिया, तो आदमी छुड़ाए नहीं तो और क्या करे भाई। बहुत मैं बोलता हूँ कि इस इमोशनल फूल बन गया यहाँ पे विवियन। उस टास्क खराब किया चुम ने, टास्क खराब किया उसके समर्थकों ने जो अंदर उसका दोस्त हैं उन लोगों ने, लेकिन उसकी सज़ा किसे मिली, विवियन को। और उसे इमोशनल कर करके उसके दिमाग में ये डाल डाल के कि अरे तू लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है, तेरी बाहर इमेज क्या जा रही होगी, तू विवियन डी सेना है कि कौन है, इसकी जगह अगर तेरी वाइफ होती तब भी तू ऐसा ही करता क्या। अरे इसकी जगह अगर कोई लड़का होता तो उसके तो रैप्टे मार के भगा दिया होता। अरे विवियन की जगह अगर कोई लड़की होती और सामने चुम होती तो चुम उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाती, बिल्कुल भी तरस नहीं खाती। वो तो विवियन था तो ये लाचार थी इसलिए नीचे गिर गई, इसने विक्टिम प्ले कर दिया। होती उसकी जगह ईशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ईशा के कहाँ कहाँ से रेड कलर निकलता आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो तो छोड़ देती, वो इतना नहीं सहती, लेकिन हर्ट भी हो रही है फिर छोड़ भी नहीं रही है, हर्ट भी हो रही है फिर छोड़ भी नहीं रही है। तो कोई हर्ट वर्ट नहीं हुई थी, सिर्फ ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था, एक वीडियो बनवाई जा रही थी कि हाँ जी देखो मेरे यहाँ भी रेड कलर है, यहाँ भी मैं तो बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ मैं, और मेरी हर्टिंग का कारण है ये विवियन। तो मेंटली जो टॉर्चर किया गया है वो उसमें पड़ गया, कोई बात नहीं पड़ गया। तो अब इसका देखते हैं आगे के रिपरकशन क्या होते हैं, क्योंकि टिकट टू फिनाले ठुकराना इतने बड़े स्टेज पे 18 सीज़न के बाद ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, इनर फीलिंग आ रही है कि बिग बॉस फंसाएंगे विवियन को, परीक्षा लेंगे कि विवियन यहाँ तुम्हें महानता दिखानी है, दिखाओ महानता अपनी। ऐसा अगर कुछ हुआ तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।